भगवान नहीं हूँ, लेकिन भगवान कौन होता है? भग दोषो भग रागो भग मोह, जिसने राग द्वेष मोह को भंग कर दिया, जिसने काम क्रोध मोह माया अहंकार विकार इसको नष्ट कर दिया, वो अरहत, वो सम्मा संबुद्ध है, सम्यक संबुद्ध है, वो भगवान है। और जो भी व्यक्ति इससे मुक्त हो जाए वो बुद्ध हो सकता है। बुद्ध होना आसान भी है और बहुत कठिन भी है। इसलिए बुद्ध के बताए रास्ते पर चलेंगे तो आपके जीवन में दुख नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। और अगर किसी ने भगवान बुद्ध को थोड़ा सा जाना है तो उसका थोड़ा सा दुख दूर हुआ है। जिसने जितना जाना उसका उतना दुख दूर हुआ है। और जो बहुत ढेर जान गया है वो बहुत ढेर सा जो है सुखी हो गया है। जैसे भिक्षुओं को देखिए, भिक्षु लोग जो है क्या करते हैं, घर द्वार माँ बाप सबको छोड़कर, मोह माया छोड़कर बुद्ध के रास्ते पर चल पड़े हैं। उनके जीवन में कोई संकट नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन जिसने भिक्षु जीवन का पालन नहीं किया वो भिक्षु भी दुखी है। भिक्षु जीवन का पालन कि रोज एक बार भोजन करना है, और जो भिक्षु जो है 2 के बजाय 3 बार भोजन कर रहा है, तो उसका मध्य प्रदेश बढ़ रहा है, गैस हो रहा है, चलने फिरने मोह हो रहा है। इसलिए अल्पायु में जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका कभी निर्वाण प्राप्त नहीं होता है, वो बीमार रहेगा। और जो भिक्षु नियमों का विनय का पालन करेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, कभी दुखी नहीं होगा। और मृत्यु तो सबकी होनी है, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता है, क्योंकि जीवन मरण सत्य है, ये प्रकृति का नियम है, कोई बच नहीं सकता है। लेकिन एक आदमी जो है दुखी होकर मरता है, एक आदमी सुखी होकर मरता है। जो सुखी होकर मरता है उसको कहते हैं निर्वाण प्राप्त हो गया, और जो दुखी होकर मरता है कहते हैं कि ये मर गया। कैसे दुखी होकर मरता है कि अरे भैया बहुत कुछ चाहते रहे, बाउंड्री वॉल हो जाए, यस हो जाए, वस हो जाए, लड़के नौकरी पा जाए, बहुत सोचते रहे, कुछ ना भगवान, तो सब दुख लेके मर गए, इसलिए उनका निधन हो गया। और जिन्होंने अपने जीते जी सब कुछ कर दिया वो निर्वाण को प्राप्त हुए, वो सुखी मृत्यु प्राप्त हुई। तो ये होता है सुखी जीवन और दुखी जीवन। तो हम सबको जो है हमेशा जो है बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ना किसी जाति की, ना किसी धर्म की, ना किसी व्यक्ति की। हमें बुराई नहीं ढूंढेंगे। आप गंदे तालाब में अगर आप नहाओगे तो आपके शरीर में गंदगी होगी, अगर अच्छे शुद्ध पानी में नहाओगे तो आपके शरीर की गंदगी दूर होगी। तो यदि आप जो है बुराई खोजोगे तो आपको बुराई ही मिलेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति में बुराई खोजने का काम हमें नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन जी रहा है। अगर हरिप्रसाद जी कह दे कि राम कुमार जी ये क्या तरीका है, जैसे जैकेट में पहन के आऊँ वैसे पहन के आइए, तो राम कुमार का जीवन, उनका परिवार उनके हिसाब से चल रहा है। आपकी तरीके जैकेट नहीं पहन सकते हैं, सूट नहीं पहन सकते हैं, वो मोटरसाइकिल नहीं चल सकते हैं, ये उनका जीवन है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं राम कुमार के जीवन की बुराई करूं, मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का काम किया है। हम लोगों ने अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का काम किया है। इसलिए सबको अपना जीवन अपने हिसाब से जीना चाहिए। हमेशा प्रयास ये रहे कि जीवन में ना तो गलत बात कहें, ना गलत कार्य करें, ना बुराई को खोजें, बुराई से दूर रहें और दूसरों को भी बुराई से दूर रखें। और अभी सर एक प्रश्न है कि अभी आपने जात के बारे में कहा है, तो जात के बारे में तो संत रविदास साहब ने उस समय कहा था सन 1400 में कि बाभन को मत पूजिए, बाभन जो हो गुणहीन। तो उस पे जरा इस शब्द पे चर्चा थोड़ा कीजिए सर। आपने बहुत अच्छी बात की, और संत रविदास साहब ने ही ये कहा है जी। सुनिए, संत रविदास साहब ने कहा जाति व्यवस्था क्या है। जैसे एक प्याज होता है, प्याज को छीलना शुरू कर दीजिए तो पूरी प्याज क्या है, केवल छिलका ही तो है, छिलका ही है, मिलेगा नहीं, कुछ नहीं, अंत में कुछ नहीं। उन्होंने यही कहा है कि जात के पचड़े में पड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, अंत में सब कुछ छिलका ही छिलका है। छीलते जाओ क्या है, कुछ है उसके अंदर, कोई बिया है नहीं, वही छिलका ही उसका बीज है, वही छिलका ही उसका फल है, वही छिलका ही उसका रस है, वही तो सब है सारे। तो ये ऐसे छिलका रूपी है जाति है। भगवान बुद्ध ने कहा है
भगवान बुद्ध ने भी जो भगवान बुद्ध ने कहा वही संत रविदास ने कहा, हाँ, वही संत कबीर ने कहा जी। कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण जो है वो है जो अच्छे कार्य करे, अच्छा काम करे। ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मणी से पैदा हो। ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। हाँ। अच्छा कर्म करने वाला, जैसे पढ़ाने वाला, चाहे जिस उसमें हो, वो शिक्षक है, वो गुरु है, पढ़ाने वाला। हाँ। लेकिन जो रविदास ने, भगवान बुद्ध ने क्यों कहा ऐसा कि हमारे देश में जो अव्यवस्था बनाई गई कि ब्राह्मण चाहे चोर हो, चाहे चंडाल हो, और चाहे जो है चरित्रहीन हो, लेकिन ब्राह्मण के घर में पैदा होने के नाते उसको पाए लागी किया जाएगा, है कि नहीं? हाँ। तो उन्होंने ये कहा ब्राह्मण जो है वो नहीं है कि ब्राह्मण को ही देखकर आप बुराई करिए। क्योंकि केदारनाथ पांडे क्या बने थे? राहुल संकीर्त्यायन, क्यों? हाँ। आनंद कौशल्यायन, तमाम ऐसे महापुरुष ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, लेकिन ब्राह्मण का रोल अदा किया, एक अच्छे भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चला और सभी मानव को उन्होंने सिद्धि करने का काम किया। ऐसे कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर तमाम जो है अभिलाष साहब, पारिक साहब, तमाम के ब्राह्मण हैं और चले, अच्छा काम किए। तो वही चीज जो है कि उस ब्राह्मण को वही उन्होंने कहा कि जो गुणहीन हो, गुणहीन व्यक्ति जो है वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ब्राह्मण सभी हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, ब्राह्मण कर्म से। लेकिन ब्राह्मण कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने नाम के आगे ब्राह्मण लगा ले तो ऊंचा हो गया है। कि जैसे कोई शुक्ला लिख ले तो ऊंचा हो गया, कोई पाणे लिख ले तो ऊंचा हो गया ना। ब्राह्मण का जो वो है, ब्राह्मण का मतलब होता है, एक श्रमण होता है और एक ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का मतलब श्रेष्ठ कर्म करने वाला है ना। उसमें दिया गया है, भगवान बुद्ध में दिया गया है कि ब्राह्मण और श्रमण, तो ब्राह्मण जो होते थे वो श्रेष्ठ होते थे, अरहत इसको कहा जाता था, श्रेष्ठ जन। अच्छा। और वो जो है उनके अंदर एक संस्कार होता था। कोई भी ब्राह्मण जब भगवान बुद्ध के पास जाता था तो उनको नमन करके एक किनारे बैठ जाता था, है कि नहीं? एक संस्कार था। लेकिन अगर अज्ञानी ब्राह्मण होगा तो लाठी लेकर खड़ा होकर वहां लाठी पीटेगा और वो सीधे अपनी बात कहना शुरू कर देगा। हाँ। तो वह संस्कार नहीं है, है कि नहीं? तो हर चीज की एक सभ्यता होती है। जैसे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई आदमी आता है, संस्कार क्या है कि वो पहले धीरे से बैठ जाए, उसके बाद जूता चप्पल उतारे और भगवान बुद्ध को जो है पुष्प अर्पित करे और उसके बाद फिर अपनी जगह पर आके बैठ जाए और फिर जब उसका नंबर आओ तब बोले। ये नहीं बीच में बोलना शुरू कर दे, है ना? ऐसे ही ये संस्कार होता है कि जो है उन्होंने इसीलिए कहा है कि गुण और कर्म के आधार पर ब्राह्मण वो नहीं है कि जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया, उसको ब्राह्मण जो है भगवान बुद्ध ने नहीं कहा है। ब्राह्मण वो है कि जो है जिसके अंदर श्रेष्ठ संस्कार हो, श्रेष्ठ संस्कार, अच्छा संस्कार हो। लेकिन जो हमारी व्यवहारिक व्यवस्था है यहाँ पर क्या है कि जो है माँ की कोख से जो ब्राह्मणी से पैदा हुआ है वो ब्राह्मण हो। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, एक ब्राह्मण ने पूछा, उनसे कहा कि भगवान बुद्ध आप ये मानते हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं ऊंचा हूँ? तो भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि तुम किस प्रकार से श्रेष्ठ हो ये मुझे समझाओ। तो कहे क्या? कहीं हमारे घर की महिलाएं जो ब्राह्मणी नहीं है, एक बार मासिक धर्म होता है, महीने में एक हफ्ता या 3 दिन मासिक धर्म होता है। आपके ब्राह्मण की महिलाओं के अंदर मासिक धर्म होता कि नहीं होता? कहीं होता है। कहीं हमारे यहाँ जब महिलाएं गर्भवती होती हैं तो मासिक धर्म बंद हो जाता है। आपके यहाँ होता कि नहीं होता? कहीं ऐसे हमारे यहाँ भी होता है। कहीं भगवान बुद्ध ने कहा हमारे यहाँ जो ब्राह्मण नहीं हैं, गैर ब्राह्मण की महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भवती होती हैं, तो 9 महीने के बाद ही बच्चा पैदा होता है। क्या आपके यहाँ 1 ही 2 महीने में पैदा हो जाता है? कहीं नहीं, हमारे यहाँ भी 9 महीने में पैदा होता है कि हमारे यहाँ की महिलाएं जो है प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे पैदा होते हैं, और बच्चे जो पैदा होते हैं वो रोते हुए पैदा होते हैं। तो क्या आपके यहाँ प्रसव पीड़ा नहीं होती है? कि आपके यहाँ बच्चे रोते हुए नहीं होते? कहीं नहीं, ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ भगवान बुद्ध ने कहा हमारे यहाँ महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं। आपके यहाँ क्या बच्चा पैदा होते ही दाल चावल खिलाया जाता है?
कहा नहीं नहीं हमारे भी। तो कहा फिर कैसे तुम ऊंच और हम फिर कैसे नीच? जैसे हमारे यहाँ जन्म होता है वैसे तुम्हारे यहाँ जन्म होता है, तो फिर जन्म से तुम कैसे ऊंच, ये बताओ। तब ब्राह्मण ने कहा हाँ भंते ये बात तो है, हाँ भगवान ये बात तो है। तो भगवान बुद्ध तर्कों से हर बात को सिद्ध करते थे कि ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई श्रेष्ठ नहीं होता। एक जो है जो इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है, अगर अच्छे संस्कार वाला है, अच्छा संस्कार आता है उसको, एक जो है जो वर्तमान व्यवहारिक व्यवस्था में कहते हैं अछूत, उसके घर में पैदा हुआ है, और अगर वो बुद्ध के धर्म का ज्ञाता है तो भिक्षु हो सकता है, और वो क्या कहते हैं वो श्रावण हो सकता है, वो थेर हो सकता है, महाथेर हो सकता है, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते। और अगर जो है केवल जो है उसमें ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाए और जाने कुछ नहीं, जैसे एक इस्लाम के घर में पैदा हुआ व्यक्ति, मुसलमान किसको कहते हैं? अगर उसे कुरान की आयतों के बारे में जानकारी है नहीं, उसे नमाज अदा करने की जानकारी है, तभी तो मुसलमान हुआ। हाँ, हाँ। कि नहीं हो? उसकी पहचान है कि नहीं है? खतना होता है। खतना तो बाद की बात है। अच्छा। हाँ, खतना तो पैदा होने के बाद होता है ना, लेकिन खतना जो है ये दिखाई थोड़ा पड़ता है। आपका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है दिखाई पड़ता है, ये नहीं दिखाई। लेकिन नमाज आप अदा कर रहे हैं तो क्यों? हाँ, और क्या कहा जाता है ये तो सब देख रहे हैं, है कि नहीं? तो दिखाई पड़ने वाला आपका संस्कार दिखाई पड़ना चाहिए। एक ब्राह्मण जिसे वेद की जानकारी ना हो, पुराण की जानकारी ना हो, संस्कृत की जानकारी ना हो, स्मृतियों की जानकारी ना हो, धम्म पद की जानकारी ना हो, क्या वो ब्राह्मण हो सकता? नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से ये पहचान है। जैसे आप किसी देश में चले जाएं, दुनिया के किसी देश में चले जाएं और आप कह दें मैं भारत से आया हूँ, लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति आपको ना आती हो, तो क्या आप भारतीय हैं? दुनिया के किसी देश में हमारे देश के बड़े बड़े नेता जब जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। बुद्ध के देश है, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। वो तो नहीं कहते मैं राम के देश से आया हूँ, कृष्ण के देश से आया हूँ, दुर्गा के देश से आया हूँ, कहते हैं? नहीं कहते हैं। और हमारे देश में जब कोई आता है तो उनको जब गिफ्ट देते हैं, भेंट देते हैं, तो तथागत बुद्ध की प्रतिमा देते हैं। गीता, रामायण, रामचरितमानस नहीं देते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग जानते हैं कि भारत बुद्ध का देश है। सर, भारत बुद्ध का देश है, और यह देश जो है हम सबका गुरु का देश है, गुरुओं का देश है। ये गुरु की धरती है, जगत गुरु के नाम, इसी नाते तथागत बुद्ध को जगत गुरु कहा जाता था। और जो भी दुनिया के कोई व्यक्ति आता था तो यहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता था और अपने यहाँ ले जाता था, और यहाँ पैदा हुए लोग बुद्ध की महत्ता को नहीं जानते। तो ये चीज़ें हैं। सर, एक नैतिकता के ऊपर प्रश्न है कि जो है घर के संचालन करने वाले के प्रति परिवार का क्या कर्तव्य है? परिवार में को चलाने में, हाँ, परिवार को चलाने में जो मुखिया होता है, हाँ जी जी, मुखिया होता है। जैसे ट्रेन में इंजन होता है जी, इंजन अगर स्वस्थ रहेगा तो परिवार के लोगों को स्वस्थ रखेगा। अगर इंजन बीमार हो गया तो डिब्बों को वो बीमार स्वस्थ नहीं कर सकता। तो इसलिए मुखिया का कर्तव्य है कि अपने अनुभव को अपने परिवार के हर व्यक्ति को साझा करे। कैसे साझा करे? उसे जीवन के उन समय सारणी को, नियमों को बताना चाहिए कि हमें कितने बजे खाना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, कितने बजे उठना चाहिए। जीवन का नियम जो है, इतने बजे उठकर हमको क्या करना चाहिए, ये जीवन का जो नियम है। खाना कैसे खाना चाहिए, पानी कैसे पीना चाहिए, है कि नहीं? इन सारे नियमों को अगर परिवार में वो नहीं बता सकता है तो मुखिया होने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, जो जैसे चाहेगा वैसे जिएगा। कोई 8 बजे सो के उठेगा, कोई 10 बजे सो के उठेगा, है कि नहीं? कोई खाना खा के तब लेटिन जाएगा, है कि नहीं? तो पेट का रोगी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मुखिया ऐसा कर रहा है तो बच्चे भी ऐसे करेंगे, क्योंकि बच्चे भी हमारे जो है ऐसा करते थे। जैसे हमारे गाँव में जो है एक यादव जी थे, तो वो जो है सुबह उठकर जाते थे तो अपने घूर में 5 लाठी मारते थे और उसके बाद वो लेट्रिन लोटा लेकर जाते थे। अच्छा। एक बार हमने उनसे पूछा कि भैया ये लाठी क्यों मारते हो?
कोई मेरे पिताजी भी लाठी मारते थे, घूर में 5 लाठी, तो वही जो है मुझे मालूम हुआ तो मैं ऐसा करता हूँ। तो हमने कहा पिताजी इसलिए करते रहे होंगे कि सुबह सुबह हर घर का व्यक्ति जो गांव में रहता है तो उसके जानवरों का जो गोबर होता है या जो झाड़ू बहाड़ू करने के बाद जो कूड़ा होता है वो कहाँ ले जाता है, घूर में डालता है कि नहीं। अब घूर में डालने के बाद जैसे कूड़ा हुआ तो कूड़ा हवा में चल के उड़ के चला न जाए, लाठी से दबा देता था। यही तो होता है। तो हो सकता है ऐसा आपके पिताजी करते रहे हो। अब आप 5 लाठी मारते हो, ना तो घर से कूड़ा लाते हो, ना गोबर लाते हो, ना कुछ लाते हो। तो कहीं हाँ हमने पूछा नहीं, तो वो कहते थे इसीलिए हमारे लोगों को घुरपिटवा कहा जाता है। अच्छा। हाँ। वही तो किसी चीज को जानने की जरूरत है। तो परिवार का मुखिया जो है क्या है, परिवार का इसलिए कहा जाता है जब कहीं परिवार में कई लोग होते हैं तो उसमें मुखिया का चुनाव होता है जी। जहाँ ज्वाइंट फैमिली होती है, अब तो ज्यादातर परिवार जो है एकल परिवार हो गया, जिसका शादी होगा वो अलग होगा, बस अब एकल हो गया। लेकिन जब ज्वाइंट फैमिली होती थी, अभी भी तमाम जगहों पर ज्वाइंट फैमिली है, वहाँ मुखिया का चुनाव होता है। तो मुखिया का चुनाव होता था, तो जो मुखिया होता था वो सबकी पत्नी का, सबके बच्चों का बराबर ख्याल रखता था कि किसके पास चप्पल टूटा है, किसका जूता टूटा है, किसके कपड़े फटे हैं, किसके बच्चे की फीस नहीं जमा हो रही है, किसके बच्चे को बीमारी की दवा की जरूरत है, वो सबका बराबर ख्याल रखता है। लेकिन भेदभाव नहीं करता, भेदभाव नहीं, ये चीज होती है। अब जब सिंगल फैमिली हो गई तो वहाँ भेदभाव की वही नहीं है, लेकिन वहाँ भी होता है। जैसे 2 लड़के हो गए, एक लड़का पढ़ने में तेज है, एक लड़का मंद बुद्धि का है, तो जो तेज है उसकी ज्यादा देखभाल हो रही है, जो मंद बुद्धि का है कम हो गई। और कहा था पढ़ा लिखा था ये ना है, जाने तो इसको जो है। लेकिन अधिकार जब आपके घर जमीन में बंटवारा होगा तो मंद बुद्धि वाले को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, क्यों? और जो ज्यादा तेज बुद्धि वाला है उसको भी उतना ही हिस्सा मिलेगा, है कि नहीं? तो हक सबका बराबर है, इसलिए मुखिया का ये कार्य है कि सबको बराबर परिचय देना, किसी साथ भेदभाव न करना और सबको ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिलाना। जैसे हम कहीं जो है, ये आज अष्टमी का अवसर है, बुद्ध पूर्णिमा का अवसर है, अमावस्या का अवसर है, यहाँ पर परिवार लेकर जाएंगे तभी पता चलेगा कि यहाँ होता क्या है। बिल्कुल। अगर परिवार को मौका नहीं मिलेगा तो मुखिया का जो कार्य है, जो व्यवहार है, चरित्र है, वो पत्नी उसकी शंका करेगी ये कहाँ जाते हैं। जैसे एक घटना हुई कि एक जो है महिला बड़ी संस्कारी थी, तो उसके गांव के पास में बाग में, उसी गांव में ही बाग में धम्म गाथा रोज शाम को होती थी। दिन भर लोग काम में रहते थे, शाम को धम्म गाथा होती थी, वो डेली जाती थी सुनने के लिए। उसके पति से दिन भर जो कमा के लौटता था, किसी ने उससे बता दिया तुम्हारी महिला जो है दुष्ट निकल गई है, वो डेली अंधेरा जब होती है तो जाती है, तुम कभी देखते नहीं हो। तो उसको शंका हुआ, तो एक बार वो गया, पीछे पीछे थोड़ा सा दूरी बना के गया, तो देखा महिला जो है आगे जाके बैठ गई, तो वहाँ धम्म देशना हो रही थी। वो पीछे बैठ गया, एक पेड़ की आड़ में बैठ गया, और पेड़ की आड़ में बैठा, सुनते सुनते उसको नींद आ गई। तो बहुत से लोग सोते हैं तो उनका मुंह खुला रहता है, तो उसका मुंह खुला रह गया। उधर से एक कुत्ता जा रहा था, और कुत्ते का स्वभाव आप जानते हो, कभी नीचे पेशाब नहीं करता। टांग उठाया और वो पेड़, उसको पेड़ दिखाई पड़ रहा था, उसको क्या पता यहाँ कोई सो रहा, मुंह खोला, पेशाब किया, उसके बाद चला गया। जब उनके मुंह में पड़ गया तो उनकी आंख खुल गई, उसके बाद घर भाग के जल्दी चले गए। ये तो हमारी पत्नी जो है बड़ा अच्छा काम करने आती है, हम देखना सुनने आती है तो अच्छा काम करती है। घर भाग कर गए जल्दी से। जब बाद में उनकी पत्नी पहुंची तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं जान गया तुम बहुत अच्छा काम करती हो, वहाँ पर अमृत वर्षा होती है। तो कहीं अमृत वर्षा होती है? हाँ। तो कहीं कैसे तुमको पता चला? लेकिन आज मैं गया था, आज मेरे मुंह में भी पड़ा है, लग रहा था, तो हमको पता चला अमृत वर्षा होती है। तब उनकी पत्नी ने कहा कि इतना दिन से हम जाए थे, हमारे मुंह में एक को बूंदी नहीं पड़ा है, अब आज तू पहले दिन गया तो मुँह में अमृत वर्षा हो गई। तो उनकी पत्नी ने कहा निश्चित रूप से कोई कुत्ते ने पेशाब किया होगा, है कि नहीं? तो यह जो है ज्ञान प्राप्त होता है कोई चीज देखने से, सुनने से, करने से, है कि नहीं? और जब तक आप देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, अगर वो आदमी अपनी पत्नी को देखने के लिए नहीं जाता तो उसको नहीं पता चलता कि हमारी पत्नी अच्छा काम करती है, दिन भर घर का काम निपटा। हाँ, लोगों ने कहा था, वही लोगों ने कहा था, लेकिन वो जांचने गया, उसने अच्छा काम किया, लेकिन गड़बड़े हुआ, दिन भर थका मांदा बेचारा सो गया।
और धम देशना नहीं सुन पाया। तो ये होता है। तो साथियों जो है बहुत काफी बहुत। देर से हमने जी। आप लोगों को इधर उधर की बातें, धम देशना की बातें बताने का कार्य किया। अगर कुछ गड़बड़ लगा होगा, जो चीज ना सुन मिले, अंधेरे अंधेरे को अंधेरे को कोसो मत। अंधेरे का मतलब होता है अज्ञानता। अज्ञानता, जैसे लाइट चली जाए तो अगर अंधेरे को गाली दोगे तो क्या लाइट आ जाएगी? नहीं, लाइट नहीं आएगी। अंधेरे का मतलब अज्ञानता और उजाले का मतलब ज्ञान। ज्ञान। तो अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अंधेरा है कहाँ? अंधेरा हमारे मन में है। अंधेरा धरती पर नहीं है, हमारे मन में है। हमारे मन में उजाला आ जाएगा तो धरती पर हमें चारों तरफ उजाला दिखाई पड़ेगा। अंधेरे का मतलब अज्ञानता। अज्ञानता को हम ढूंढे नहीं, अज्ञानता हमारे मन में है। मन में है। तो अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अंधेरे को कोसो मत, अंधेरा मन से दूर भगाओ। अज्ञान अंधेरा पास न फटके, ज्ञान के दीपक खुद बन जाओ। अत्त दीपो भव, अत्त दीपो भव। साध साध नमो इंडिया, साध जय विज्ञान, साध। जय संविधान, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।